गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2021 में तो पूछा हुआ है और असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी में भी आया हुआ है ना, तो बोर्ड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करते हैं। इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव फ्रॉम ईच स्लिट। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इफ द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। तो है तो ये क्वेश्चन, पर जैसा कि इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट है ना, तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं जो इन्होंने बोला हुआ है, फिर कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें कैसे इनकोहेरेंट के ऊपर जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना कि फ्रिक्वेंसी सेम या फेज डिफरेंट एम्पलीट्यूड, इसके ऊपर 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो फिर आपका इनकोहेरेंट आएगा तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक लगाना है मैं वो बताऊंगी ना, तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम ईच स्लिट। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक सोर्स होगा, इस सोर्स से यहाँ पे लाइट आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से एक स्लिट यहाँ डाल देती हूँ, एक स्लिट यहाँ पे, और ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। मैंने मेरी 2024, 2023 और 2025 की प्लेलिस्ट में एक शायद ही कोई कंसेप्ट होगा जो बोर्ड में पूछा और मैंने नहीं डाला हो, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, मतलब कुछ एक अगर नंबर्स चेंज होते तो नहीं डालती, अदरवाइज एक एक कंसेप्ट डाला हुआ है, इंक्लूडिंग कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, सब कुछ डाला हुआ है। तो प्लीज आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइट आई। अब ये लाइट मान लीजिए इस पॉइंट पे आई है ना, 10 मिनट, ये पी पॉइंट, और हर एक इसकी भी इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट, इसकी भी इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोहेरेंट सोर्स की, कि कोहेरेंट सोर्स मतलब कौन सा, एक होता है ना, बहुत सारे कोहेरेंट सोर्स के बारे में आपने सुना होगा कि वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सब कुछ सुना होगा। तो एक कौन सी ऐसी लाइन है जो बिल्कुल ऐसा मतलब इसमें फिट ही बैठती है कि अगर ये है तो कोहेरेंट सोर्स है ही। तो कोहेरेंट सोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। अब ये इनिशियल फेज डिफरेंस को हम शो करते हैं फाई से, तो आप ऐसे लिखेंगे कि इनिशियल फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विथ टाइम, डज नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है। ये डज नॉट वेरी विथ टाइम, तो हेंस यू विल गेट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ये वर्ड जरूर लिख के आएगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है ये समझिए। मान लीजिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मैं मीनिंग समझा रही हूँ। हाँ, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो मान लीजिए ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट पे डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा और फिर ब्राइट मिलेगा। तो जो आपने इसके कैलकुलेशन से जहां आपने सोचा है कि मेरा nth मैक्सिमा जहां बनना है, nth मिनिमा मेरा जहां बनना है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इसकी आपको कैलकुलेशन आपने की और आपको पता है कि इतनी दूरी पे मुझे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, इतनी दूरी पे मुझे सेकंड मैक्सिमा मिलेगा, इतनी दूरी पे मुझे, तो वो वही का वही मिलेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। अब जब वो एक्सपेरिमेंट उसी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख के, जैसे स्लेट, डिस्टेंस, सब कुछ वही का वही रखेंगे, आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ब्राइट मिलेगा जहां आप एक दिन पहले देख के गए थे। तो कहने का मतलब है, सस्टेन का मतलब है जहां ब्राइट है वही मिलेगा, उतनी ही पोजीशन पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन। तो इनिशियल फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम। अब आप कहेंगे मैं ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट वेरी विद टाइम, वेवलेंथ, सब कुछ आपने जो पढ़ा है कि कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन है कि वेवलेंथ हैज टू बी मोनोक्रोमेटिक, ये सब कुछ सही है। बट द मेन थिंग इज कि इसमें इनिशियल फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी तो देखिए कांस्टेंट होनी ही चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी हैज टू बी कांस्टेंट इन कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये सारी पैरामीटर्स आपने पढ़ के रखे। मैं इस पे जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकोहेरेंट समझाना है। इनकोहेरेंट में यहाँ पे दिस इज ये मेन डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से कोहेरेंट और इनकोहेरेंट में आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर्स सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, बट ये एक ऐसी चीज है जो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट को अलग करती है, ठीक है। इसीलिए मैं इस पे एम्फेसिस कर रही हूँ।
तो ये आप यहाँ पे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा एंड डज नॉट वेरी विद टाइम। तो इस कंडीशन में आपकी जो इंटेंसिटी, कोहेरेंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, हम उसको आई नेट से लिख देते हैं। मतलब नेट इंटेंसिटी अगर मैं बोलूँ एट द पॉइंट पी, जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट पी है, तो यहाँ पे मेरी नेट इंटेंसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो होगी I1 प्लस I2, जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ अभी, 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 इंटू cos फाइव। फाइव इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक वेव यहां से ऐसे स्टार्ट हो रही है, यहां बना देती हूं मैं, एक वेव मान लीजिए ऐसे करके स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और दूसरी वेव आप समझिए यहां से स्टार्ट हो रही है। तो अब इनिशियल फेज डिफरेंस आप देखिए इतना है, ये y1 वाली वेव है मेरी और ये मेरी y2 वाली वेव है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल होता है। तो ये कितना एंगल है, कंप्लीट पाई है, कंप्लीट 2 पाई है, तो इसका फेज डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, 2 पाई। अब इसके बाद अगर आप इतना छोड़ दें तो देखिए बाकी सारी वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज, ये इससे सुपर इम्पोज करेगी, ये इससे सुपर इम्पोज करेगी, ये इससे करेगी, ये इससे करेगी, ये इससे करेगी, ये इससे करेगी, ये इससे, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट आपको बड़ी वेव मिल जाएगी, यानी मैक्सिमम, ठीक है। फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, दिस इज है तो सही बट कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, तो आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा एंड दिस इज द कंडीशन। मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाने जाऊँ आपको तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस, यानी यहाँ पे ऐसा, इसके मैंने इंटरफेरेंस और इसके मैंने वो वाले भी डाल दिए जिसमें अगर आप पाथ में कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तब कितना इंटरफेरेंस ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, ये सारे भी डाल दिए, ठीक है। क्योंकि 2025 में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी मैंने डाल दिए है ना। तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तो ये देखिए, ये इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब कहने का मैंने थोड़ा ज़्यादा यहाँ से दूर से बना दिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये जो फेज डिफरेंस है ना, दिस इज 2 पाई नाउ, है ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बता रही हूँ कि मान लीजिए ये अब ये इतना फेज डिफरेंस तो आ ही गया है, ठीक है, वेव तो यहीं से स्टार्ट होगी, बट जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये 2 पाई का डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ब्राइट पॉइंट मिलने वाला है, तो इसको बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। मतलब जो कॉपी में कैलकुलेशन की वही के वही आपको रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। अब व्हाट इज इन, अब अच्छा क्वेश्चन के अंदर हमें आई नॉट दिया हुआ, ईच इंटेंसिटी आई नॉट, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। मतलब इस इक्वेशन में कोहेरेंट, ये हम कोहेरेंट की बात करें तो कोहेरेंट का पूरा कैलकुलेशन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ मैंने आपको ये समझाया, अगर पूछते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज मेन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो वो कह रहे हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट, है ना, यही बोल रहे हैं वो कि दो सोर्सेस की सेम इंटेंसिटी I नॉट है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से नेट इंटेंसिटी एट द पॉइंट P कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वाली I नॉट प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I नॉट इंटू cos 5। फेज डिफरेंस दिया नहीं है मुझे, सिर्फ 5 मैं रख देती हूँ यहाँ पे, दैट इज 2 I नॉट प्लस 2 I नॉट इंटू आई नॉट, आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 I नॉट इंटू cos 5। 2 I नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं, ओके, 2 I नॉट कॉन्स्टेंट, तो 1 प्लस cos 5 एंड 1 प्लस cos थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 I नॉट, इसका क्या होता है 2 cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा, 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2। दिस इज नथिंग बट योर नेट इंटेंसिटी एट द पॉइंट। अगर फेज डिफरेंस देते, अगर आपको इसको और आगे कैलकुलेट करना है तो अगर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस जाहिर सी बात है ये 1 होना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर और आगे अगर एक्सप्लेन करना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव cos 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos 5/2 शुड बी इक्वल्स टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब कितना होता है +1, इसकी वैल्यू +1 ही जाती है। तो नेट इंटेंसिटी एट द पॉइंट P कितनी हो जाएगी, 4 I नॉट, और ये तो पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 cos की वैल्यू, तो 4 I नॉट हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव सेम एक्सप्रेशन, बट फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर फेज डिफरेंस वो हमें बता देते हैं तो फॉर डिस्ट्रक्टिव cos 5/2 कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, इट शुड बी मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है उसकी, तो देखिए 5/2 है, सॉरी
5/2। अब यहाँ पे समझिए कि मुझे cos 5/2 की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू +1। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि फाई की वैल्यू उस टाइम पे कितनी होगी, फाई की वैल्यू या तो 0 हो जाए, 0 हो जाएगी तो cos 0 1 हो जाएगा, या फिर कितना हो जाना चाहिए, प्लस माइनस आपका आ जाना चाहिए 2 पाई। क्यों? क्योंकि अगर 2 पाई यहाँ पे रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर फाई की जगह मैं 2 पाई लिख दूं तो 2 से 2 कैंसिल, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो कहने का मतलब है ±2 पाई, दैट इज प्लस माइनस, फिर आगे जाएंगे तो 4 पाई एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे पीछे वापस से लिख रही हूँ ये वाली वैल्यूज। ओके, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे फॉर मैक्सिमम कंडीशन, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है तो लिखना पड़ेगा फाई इज इक्वल टू 0 ±2 पाई, फिर +-4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये होनी चाहिए। आप रख के देखिएगा, आपका +1 ही आएगा, मतलब ये मैक्सिमम ही आएगा। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए वी वांट मिनिमम, है ना, यानी 0 मिलना चाहिए, इंटेंसिटी शुड बी 0, ये नेट इंटेंसिटी 0। अब 0 कैसे आएगी ये समझिए, जब फाई की वैल्यू, अगर मैं फाई की जगह रख दूं पाई, +- पाई, +-3 पाई, +-5 पाई एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, तो मैं एक्सप्रेशन ये वापस से लिख लूँ और फिर हम देखते हैं ना। तो नेट इंटेंसिटी एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब आप थोड़ी देर के लिए फाई की जगह पाई रख के देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं पाई रखती हूँ तो π/2 हो जाएगा, और cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4I0 cos π/2, और इसका होल स्क्वायर ना, स्क्वायर है ना, और cos π/2 0, मतलब 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो हेंस नेट इंटेंसिटी विल बी 0 एट द पॉइंट P एट दीज वैल्यूज ऑफ द फाई। तो यही बात है, नेट इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, पर यहाँ पे आप फाई की वैल्यू 0 नहीं लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो 0 होगी तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। मिनिमम का मतलब है कि कॉस मिनिमम +1 से -1 की तरफ जाता है। ठीक है, तो फिर आपको फाई की वैल्यू ये, इसलिए पाई रखा हम लोगों ने, क्योंकि मिनिमम पाई या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, तो जैसे ही यहाँ पे आप पाई रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो वो 0 हो जाता है फिर। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज 0, यानी आपको कंप्लीट डार्क मिलेगा। ओके, तो ये मैंने कंस्ट्रक्टिव बताया। अब व्हाट इज सेकंड पार्ट, उन्होंने पूछा है कि अगर यही हो हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ ईच स्लिट इज I0, बट व्हाट अबाउट इफ इट इज इनकोहेरेंट सोर्स। कौन सा सोर्स? इनकोहेरेंट। अब ये इनकोहेरेंट की लाइन आप एक याद रखेंगे, देखिए इसके अंदर थोड़ा सा वैसा है कि फ्रीक्वेंसी सेम, नॉट सेम भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है इसके अंदर, इसीलिए अब वो कैसे, तो थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट है, फिलहाल उस पर नहीं जाते। बट व्हाट इज द मेन थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, और उसको देख के आप इनकोहेरेंट बोल सकते हैं। तो इनकोहेरेंट इज जिसके अंदर फाई जो है, यानी फेज डिफरेंस, फाई फेज डिफरेंस, इसीलिए मैंने फेज डिफरेंस इज द मेन थिंग, जो होगा ही होगा, ये कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, जिसमें जो फेज डिफरेंस है इज वेरी विथ टाइम। फेज डिफरेंस क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, इज वेरी विथ टाइम, ये सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में, ऑसिलेशन रीजनिंग में बहुत काम आएगा, जब फेज डिफरेंस क्या हो, टाइम के साथ वेरी हो। इफ फेज डिफरेंस वेरी विथ टाइम, वेरी विथ टाइम, वेरी विथ टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, देन यू विल नॉट गेट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, नॉट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब इसका क्या मतलब है, नॉट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो आप समझिए, अभी आपने यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट किया कि ब्राइट डार्क जो जहां मिलना चाहिए वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है वक्त के साथ, तो किस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी किस वक्त पे होगी आपको भी नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता, यू कांट प्रेडिक्ट। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना होने के कारण आप नहीं कह सकते कि इसी पॉइंट पे मुझे ब्राइट मिलना है तो यहीं मिलना, हो सकता है वहां पे नेक्स्ट टाइम डार्क मिल जाए वहां सकता, क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ वेरी कर रहा है, इट इज वेरी विद टाइम। तो इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, इसका डायग्राम समझिए कि मान लीजिए एक वेव है जो ऐसी है, ठीक है, ये मेरी y1 वेव है। अब मान लीजिए इनिशियल फेज डिफरेंस इसका है वो यहाँ पे इस तरीके से आया, ठीक है, ये बाकी का देख लीजिए आप, ये इनिशियल फेज डिफरेंस इतना तो है ही, लेकिन क्या हुआ, बाकी थोड़ा सा ये चला ऐसा करके, ये थोड़ा चला, फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर ऐसी हो गई वेव्स, फिर थोड़ा ऐसा चला, फिर पता नहीं कैसी हो गई, ऐसा करके कुछ। तो अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे कि किस पॉइंट पे डार्क मिलना है, किस पॉइंट पे ब्राइट मिलना है। तो फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट विद द टाइम। तो
तो हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसीलिए ऐसे सोर्सेस को इनकोहेरेंट बोलेंगे। तीसरी आपको एक और चीज याद रखनी है इनकोहेरेंट के अंदर, एक तो टाइम के साथ इंटेंसिटी वेरी करेगी, ये बहुत सही चीज है। क्यों टाइम के साथ इंटेंसिटी वेरी करेगी? क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर ही फेज डिफरेंस आता है, और फेज डिफरेंस इसके अंदर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इंटेंसिटी नहीं है, फेज डिफरेंस वेरी विद टाइम। तो व्हाट डू यू मीन बाय फेज डिफरेंस वेरी विद टाइम? कि यहाँ पे नॉट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस आपको अच्छा वाला मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यू कांट प्रेडिक्ट, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, मतलब यू कांट प्रेडिक्ट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखा था वो ये था, तो उसका सही ऑप्शन ये था, 2 और मोर, ये उसका ऑप्शन में था, 2 और मोर लाइट वेव्स are incoherent if they have different frequencies। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफर भी कर सकती है और सेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट सही है कि इफ दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब कोई भी चीज दो चीज के लिए सही हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी स्लिट के लिए भी सही है। हमें एक नॉर्मल जनरलाइज स्टेटमेंट चाहिए। इफ दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और नॉन कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये ऑप्शन था उसमें सही, ठीक है। नॉन कांस्टेंट मतलब वही के फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। हमारी कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ इतनी ही लाइन दी हुई है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अब चलिए इनकोहेरेंट के लिए कुछ मैथमेटिकल एनालाइजेशन कर लेते हैं उसके लिए। तो आई नेट इंटेंसिटी अगर मुझे इसी पॉइंट पी पे निकालनी है फॉर दिस, तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आता है I1 I2 + 2 √ I1 √I2 इंटू cos phi। phi इज द फेज डिफरेंस। अब अगर इंटेंसिटी I1 I2 तो सेम दे के रखिए, और उसी कंडीशन में आपको कोहेरेंट और इनकोहेरेंट दोनों निकालना है। इफ द इंटेंसिटी इज सेम, तब आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटेंसिटी वेरी कर रही है, तो क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है, तो फेज डिफरेंस हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हमने मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, किसी भी चीज का एवरेज ऐसा निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक फॉर कंप्लीट मुझे एवरेज साइकिल पे निकालना है 0 to 2 pi पे। तो 0 to 2 pi I d phi डिवाइडेड बाय 0 to 2 pi d phi, ठीक है। याद है एलसीआर सर्किट में हम लोग ये एवरेज निकालते हैं, पावर का एवरेज इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। बस कुछ नहीं करना, अब आई की जगह ये कौन सा आई है? आई नेट आई है, ठीक है, नेट आई। अब मैं जो पी पॉइंट पे निकालना है तो नेट आई पी कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा के पूरा वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 to 2 pi I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi। और किसके साथ करना है इसका? d phi, है ना, वैल्यू इंटीग्रेशन d phi डिवाइडेड बाय, अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? d phi यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसका phi आ जाएगा फ्रॉम 0 to 2 pi विच इज इक्वल्स टू, अब इसमें कर देते हैं 0 to 2 pi I1 d phi + 0 to 2 pi I2 d phi प्लस ये बाहर निकाल लेते हैं, हाँ, 2 I1 I2, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, बाद में I1 I2 सब I0 ही रखना है मुझे। 0 to 2 pi cos phi d phi, और ये आ जाएगा डिवाइड में 2 pi, है ना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 pi आ जाएगा। अच्छा, I1 इस कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आएगा I1 इंटू phi, दैट इज 0 to 2 pi, क्योंकि यहाँ पे d phi के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो phi आ जाएगा, प्लस I2 इंटू phi 0 to 2 pi + 2 √I1 √I2 cos phi का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो ये मैं साइड में आपको करके बता रही हूँ, कहाँ करूँ यहीं कर दूँ, डिवाइडेड बाय 2 pi तो लिख ही लेती हूँ, इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos phi जो होता है, cos phi d phi इज होता है sin phi, ठीक है, sin phi होता है। और कहाँ से कहाँ तक करना है आपको? 0 to 2 pi करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, थीटा लिख दिया मैंने phi की जगह, ये phi है। cos phi d phi का इंटीग्रेशन sin phi 0 to 2 pi, तो दैट इज इक्वल्स टू sin 2 pi - sin 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब आप समझिए साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 पे भी 0 होता है, ठीक है, क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे साइन 0, ओके। तो दैट इज 0 माइनस 0 इज कंप्लीट 0, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0। इन शॉर्ट इसका इंटीग्रेशन आपका जाएगा 0, ये पूरा हो गया 0। तो आपके पास बचा क्या, खाली ये वाली टर्म बची, ठीक है। अब मैं उसको पीछे लिख देती हूँ, ठीक है, ये मैंने पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे I1 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0 प्लस I2 2 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। सो I1 इंटू 2 पाई प्लस I2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा I1 प्लस I2, ये आ जाएगा आपका I एवरेज, ठीक है। एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी, ये गया। सो एवरेज इंटेंसिटी इनकोहेरेंट, ये अपन ने जनरल कर लिया है ना, तो कभी आपको डेरिवेशन आए तो आपको यहाँ तक करना है इन जनरल। ये जनरल फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तब आप कौन सी इंटेंसिटी यूज करेंगे, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला I1 I2 200 ऑफ I1 I cos phi। और अगर आपका इनकोहेरेंट सोर्स है तो आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, सिंपल आपको एडिशन करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो I एवरेज इस क्वेश्चन के अंदर हमारा I1 I2 इज इक्वल टू I नॉट दे के रखा है। सो I एवरेज आपका कितना हो जाएगा, I नॉट प्लस I नॉट, दैट इज इक्वल टू 2I नॉट। दिस इज द आंसर, ओके स्टूडेंट्स। सो होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।